सब्सक्राइब किया है उनका तो विशेष आभार प्रकट करते हैं और उन सभी लोगों से भी आग्रह करते हैं जिन्होंने अभी तक चैनल को अगर किन्हीं कारणोंवश सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो अपने कारण बदलकर चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। खैर ये तो मैं मजाक कर रहा हूँ, आपकी स्वेच्छा है और आपको लगता है कि करना चाहिए तो आप कर सकते हैं, क्योंकि अपनी स्वेच्छा पे आधारित होता है, ज़बरदस्ती में कोई मज़ा नहीं आता है। और हमारा तो ध्येय यही है कि हम अपनी पौराणिक संस्कृति है, जो हमारे कल्चर है, चर्चा कर सकें, परिचर्चा कर सकें, डिस्कशन कर सकें। यही हमारा मुख्य उद्देश्य है और हम अपने उद्देश्य की तरफ बढ़ रहे हैं और आप लोगों का सहयोग मिल रहा है तभी हम आगे बढ़ पा रहे हैं। खैर ये अभी तो सफ़र शुरू किया है, मंजिल का पता नहीं, अगर साथ आपका है तो नामुमकिन कुछ भी नहीं। इन्हीं पंक्तियों के साथ मैं हरीश खंडवाल मनखी आप सभी का मनखी की कलम यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। आप सभी का प्रेम, स्नेह और प्यार हमें मिल रहा है, इसके लिए हम आपका आभार व्यक्त करते हैं और जिन सभी लोगों से भी आग्रह करते हैं जिन्होंने अभी तक चैनल को अगर किन्हीं कारणोंवश सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो अपने कारण बदलकर चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। खैर ये तो मैं मजाक कर रहा हूँ, आपकी स्वेच्छा है और आपको लगता है कि करना चाहिए तो आप कर सकते हैं, क्योंकि अपनी स्वेच्छा पे आधारित होता है, ज़बरदस्ती में कोई मज़ा नहीं आता है। और हमारा तो ध्येय यही है कि हम अपनी पौराणिक संस्कृति है, जो हमारे कल्चर है, हमारी जो साहित्य है, हमारा जो इतिहास है, हम उसके आपके साथ चर्चा कर सकें, परिचर्चा कर सकें, डिस्कशन कर सकें। यही हमारा मुख्य उद्देश्य है और हम अपने उद्देश्य की तरफ बढ़ रहे हैं और आप लोगों का सहयोग मिल रहा है तभी हम आगे बढ़ पा रहे हैं। खैर ये बातें होती रहेंगी और जो है आज की एक वीडियो जो लाया हूँ मैं, सोशल मीडिया के माध्यम से भी जानकारी मिलती रहती हैं और अन्य माध्यम से भी मिलती रहती हैं, तो हम भी रिसर्च करते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं, तो हमें जो जानकारी लेके आए हैं वो आप तक पहुंचाने का प्रयास करें। हमारा उद्देश्य भी यही है कि हमें जो अच्छी जानकारी मिले, जो हम तक आए, हम आप तक पहुंचाने का प्रयास करें। तो वही हमारा एक प्रयास है। जगन्नाथपुरी का जो मंदिर है वहाँ पे भगवान श्री कृष्ण, बलराम और सुभद्रा तीनों की मूर्तियाँ हैं। वहाँ पे राधा की मूर्ति नहीं है और उनकी वहाँ पे आँखें जो हैं वो फैली हुई नज़र आती हैं। उसके पीछे क्या कुछ कहानी है, क्या कुछ पौराणिक कथा है, इस वीडियो में जानकारी मिलेगी। आप कभी पूरी जो है दर्शनार्थ जाइएगा तो आप ज़रूर देखिएगा और उसको समझने का प्रयास कीजिएगा कि ऐसा क्यों है। हम भी बता रहे हैं और वहाँ पे आप देखना ज़रूर। जब भी आपको मौका मिले तो जगन्नाथपुरी आप अवश्य जाइएगा और देखिएगा। तो क्या कुछ कारण है हम बता रहे हैं कि पुरी के मंदिर में भगवान श्री कृष्ण, बलराम और सुभद्रा की जो आँखें हैं वो फैली हुई क्यों हैं, ऐसे यूं फैली हुई आँखें हैं, जब पूरी जैसे आदमी एकदम अचंभित हो जाता है, ऐसा क्या है। यह जो है हर मनुष्य के लिए एक आश्चर्य का विषय है कि जगन्नाथपुरी का जो मंदिर है उड़ीसा में है, वहाँ उस मंदिर में भगवान श्री कृष्ण के साथ राधा क्यों नहीं है। इसमें दोनों भाई और एक बहन उनकी जो सुभद्रा है, उनकी आँखें इतनी फैली हुई क्यों हैं। इस विषय में एक प्रसिद्ध जो पौराणिक कथा है उसके अनुसार बताया जाता है कि एक बार जब माता यशोदा और माता देवकी के साथ द्वारका जाती हैं, वहाँ पधारती हैं, तो वहाँ श्री कृष्ण की रानियों ने माताओं से कृष्ण की बचपन की लीलाओं का वर्णन करने का अनुरोध किया। जब उन दोनों माताओं से कहा कि भाई श्री कृष्ण और बलराम बचपन में क्या नटखट थे, कैसे नटखट थे, उनका बाल लीलाओं का वर्णन करने के लिए उन्होंने कहा कि कृष्ण की जो बाल लीलाएं हैं आकर्षक रही हैं, सबको आकर्षक करने वाली रही हैं। तो रानियों के मन में भी जो है भाव उठे, उन्होंने भी जानने की कोशिश की, माताओं से पूछा कि माताएं आप उनकी जो ये बलराम और श्री कृष्ण जी हैं इनकी बाल लीलाओं का वर्णन हमें भी सुनाइए, हमें भी इससे आनंदित कीजिए। उनके साथ उनकी बहन यानी श्री कृष्ण की बहन
सुभद्रा भी आई हुई थी। माता यशोदा ने कहा कि वह उन्हें कृष्ण तथा उनकी गोपियों की लीलाएं तो सुना देंगी, पर ये कथा कृष्ण और बलराम को नहीं बतानी है, उनके कानों तक नहीं पहुंचनी चाहिए, उन तक यह कथा नहीं जानी चाहिए। माताओं ने उन रानियों को आगाह किया। सुभद्रा द्वार पर पहरा देने के लिए तैयार हो गई। सुभद्रा को कहा कि आप दरवाजे पर पहरा दीजिए, कहीं कृष्ण आ ना जाए, इसलिए सुभद्रा को द्वारपाल बना दिया जाता है। जब दोनों माताओं ने श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का गान शुरू किया, तो भगवान की लीला का जो रसपान था, जो उनकी लीला का जो आनंद था, रानियां अपनी सुध बुध खो बैठी और किसी को होश ही नहीं था। उस आनंद में इतने डूब गए श्री कृष्ण की उन लीलाओं में कि उनको होश ही नहीं रही कि क्या कुछ हो रहा है। और यहाँ तक कि सुभद्रा जो द्वारपाल बनी हुई थी, वह भी उस आनंद में खो जाती है। वहाँ पे वह पूरी तरह मग्न हो जाती है और उसको भी नहीं पता चलता है कि कब भगवान श्री कृष्ण और बलराम दोनों वहाँ पधार चुके हैं, आ चुके हैं और उनके साथ ही कथा का आनंद लेने लगते हैं। वह भी अपनी बाल लीलाओं को सुनने में मग्न हो जाते हैं, आनंदमय हो जाते हैं, अपनी खुद खो बैठते हैं। भगवान श्री कृष्ण भी और भगवान बलराम जी भी अपनी मधुर लीलाओं को सुनते सुनते उनकी आंखें जो है वो फैलने लगती हैं, ऐसे चौड़ी होने लगती हैं। सुभद्रा की भी वही दशा हुई, वह भी आनंद में डूब जाती है, वह भी उस बाल लीलाओं में खो जाती है और बाल लीलाओं में खोने के कारण वहीं पिघलने लग जाती है, वहीं आनंद में खोने लग जाती है। तब तक वहाँ जो है नारायण करके भगवान नारद मुनि जी वहाँ पधारते हैं और जब किसी के आने की एहसास होती है तब कथा रुक जाती है। जब उनको लगता है कि कोई आ गया है तो वह कथा वहाँ रुक जाती है। नारद जी भगवान संग बलराम और सुभद्रा के ऐसे रूप को देखकर मोहित हो जाते हैं, प्रसन्न चित्त हो जाते हैं, आनंदमय हो जाते हैं, आनंदित हो जाते हैं और वह बोले, भगवान आपका यह रूप तो बहुत ही सुंदर और बहुत ही आकर्षक है। आप इस रूप में सामान्य जन को भी दर्शन दीजिएगा। आपसे अनुरोध है कि भक्तों को भी आप ऐसे रूप में अवश्य दर्शन देना। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि क्या कहा कि कलयुग में वह इस रूप में अवतरित होंगे। जगन्नाथपुरी में भगवान का यही विग्रह मौजूद है, भगवान का यही रूप मौजूद है, जिसमें वह अपने भाई बलराम और बहन सुभद्रा के साथ में हैं। अब दोनों भाई और बहन वहाँ साथ में है, परंतु यह भी आधा अधूरा सा क्यों है? यह विग्रह जो है वो भी आधा अधूरा क्यों है? इसके पीछे भी एक पौराणिक कथा बताई जाती है। वह पौराणिक कथा क्या कुछ है, हम आगे आपको बता रहे हैं। इस मंदिर के जो उद्गम हुआ, उसकी जो कहानी है, जो पौराणिक जानकारी है, उसके अनुसार, उस परंपरागत कथा के अनुसार भगवान जगन्नाथ की इंद्रनील या नीलमणि से, जो भगवान जगन्नाथ थे उनकी इंद्रनील या नीलमणि से निर्मित मूल मूर्ति एक वृक्ष के नीचे मिली थी। जो मूर्ति थी जगन्नाथ की वो एक वृक्ष के नीचे पड़ी थी, मिली थी। यह इतनी चकाचौंध करने वाली थी, इतनी चमक वाली थी कि धर्मने से, जो धर्मराज हैं, धर्मने से पृथ्वी के नीचे छुपाना चाहा कि वो इतनी चमक थी उसमें कि कोई भी उसमें आकर्षित हो जाता और उसमें खो जाता। मालवा नरेश इंद्रद्युम्न को यह स्वप्न में यही मूर्ति दिखाई दी। कड़ी तपस्या की और तब भगवान नारायण ने, भगवान विष्णु ने उसे बताया कि वह पुरी के समुद्र तट पर, जो पुरी का जो समुद्र तट है उसमें जाएं और उसे एक दार, जो लकड़ी का होता है, मोटा होता है, तो दारू हम दार कहते हैं, लकड़ी का लट्ठा मिलेगा,
उसी लकड़ी से वह मूर्ति का निर्माण कराएं, उस मूर्ति से वह उसका निर्माण कराएं। राजा ने ऐसा ही किया। राजा ने उस लकड़ी के उससे एक मूर्ति बनाई और राजा को वह लकड़ी मिल जाती है और उससे वह मूर्ति बनाते हैं। उसके बाद राजा को भगवान विष्णु और विश्वकर्मा बढ़ई कारीगर और मूर्तिकार के रूप में उनके सामने खड़े होते हैं, उपस्थित हो जाते हैं और तब उस मूर्ति को बनाते हैं। जो कृष्ण बलराम और सुभद्रा की जो मूर्ति है उसको बना दिया जाता है, जो जगन्नाथ में जो मूर्ति है। तो ये आज की जानकारी आप तक पहुंचाने का प्रयास किया है। आपको कहानी कैसे लगी, ये जानकारी कैसे लगी, आप कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। इसी तरह के वीडियो, इसी तरह की जानकारी आप तक हम पहुंचाने का प्रयास करते हैं। फिर मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आभार।